ये जयराम योग है क्या? किस तरह की संस्था है? कैसे काम करती है ये? जयराम योग बेसिकली प्राइवेट सेंटर है, बट ये योग को लेकर के जो हमारी पहली डेफिनेशन है योग की, अथ योगानुशासनम, उसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है, जिस कारण से लोगों को रिजल्ट देने में बहुत प्रबल भूमिका निभाता है। अगर मैं कहूँ तो लोगों को लगता है योग स्लो प्रोसेस है, और ये इस तरीके से लगता है कि मैंने जब कभी भी पार्क में योगा कर रहा था उस समय में मैंने लोगों को देखा है कि आप टाइम पास कर रहे हो, और मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितने साल से योग करते हो, तो जवाब आता है बेटा जितनी तेरी एज नहीं है उतने साल से कर रहा हूँ। अभी अगर मैं उसको सही से देख रहा हूँ तो उसका पेट निकला हुआ है, चश्मा चढ़ा हुआ है, बाल सफ़ेद हैं, डेफिनेटली घर जाएगा तो शुगर की दवाई भी खाएगा वो इंसान। अब अगर वैसा इंसान अगर घर में किसी को कहता है, किसी छोटे बच्चे को कहता है कि आजा बैठ मेरे साथ योग कर, तो शायद वो नहीं करेगा। तो मैंने जो योग देखा है, जो मैंने योग सीखा है, जो गुरुकुल में 10 साल मैंने सर्वाइव किया है, योग की बारीकियों को समझा है, वो योग और जो मैं अभी कर रहा हूँ प्रैक्टिकली वो योग, बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। योगा उस हर एक इंसान को जीवित कर सकता है जिसको मेडिकल साइंस नकार देता है। योग में आपकी किस तरह की एक्सपर्टीज़ है और लगभग क्या क्या आपने माइलस्टोन गढ़े हैं इसमें, या यूं कहूं कि क्या क्या अचीवमेंट है आपकी? बेसिकली सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो योग में हम लोगों ने बच्चों को, क्योंकि योग में कंपटीशन बहुत ट्रेंड में रहता है, हमने भी जब शुरू किया योग तो हमने कंपटीशन से शुरू किया है। तो हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीते हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो एडवांस योगा में ये हमारा कंट्रोल रहा है। बाकी बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, सब पे काम किया है और लोग स्वस्थ हैं। आप बिल्कुल श्लोक की तरह इन बीमारियों का नाम ले रहे हैं, सर बिल्कुल रटी हुई हैं। एक्चुअली मैंने जिया है उसको, और इसलिए जिया है कि मैं आपको अभी बता भी रहा था शुरू करने से पहले पॉडकास्ट कि मैं अगर योग में नहीं होता सर, मैं बहुत बीमार बच्चा होता। और मैं जानता हूँ कि अगर सिर्फ सर दर्द भी है आपको तो आपकी ज़िंदगी बद से बदतर है। ना आप शादी पार्टी अटेंड कर सकते हो, ना किसी मीटिंग में जा सकते हो, ना कहीं पे बैठ करके प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हो, क्योंकि आपके सर में दर्द है। तो अगर कोई इंसान इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहा है तो वो जी कहाँ रहा है? तो मेरा जो संकल्प है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे संकल्प में विकल्प नहीं होता है, कि कोई भी इंसान एक बार योग को सही तरीके से समझने का प्रयास करेगा तो ज़िंदगी में कभी भी बीमारी से तो नहीं मरेगा। अच्छा, योग में नहीं होते तो कहाँ होते? हॉस्पिटल में होता सर। क्यों? बड़ी बीमारियां सर, मेरे को माइग्रेन रहा है, हाँ। मेरे को सर्वाइकल रहा है, मेरे को रोड एक्सीडेंट जब हुआ उस पर बात करेंगे, मेरे को स्क्लोसिस हुआ, मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था, स्टोरेट्स ज़्यादा लगे तो मेरा बॉडी बिल्कुल डेड हो गया था, डैमेज हो गया था। इतनी सारी परिस्थिति के बाद अगर मैंने प्राणायाम नहीं किया होता तो सीरियसली मैं हॉस्पिटल में होता। आपकी ये जर्नी योग की कितने सालों की है? सर मेरे को एवरेज 18 साल हो गए हैं योग में। उम्र आपकी? 30 साल है। 30 साल, 18 साल। ये बीमारियां कब थी आपको? बीमारियां मतलब आप कह सकते हो कि माइग्रेन मेरे को शुरू से था, वो इसलिए नहीं था बल्कि इसलिए था कि आपने मांगा 1 रुपये दे दो मम्मा कुछ ले करके आना है, चीज़ खानी है, और नहीं दिया तो मैं उतना शरारती बच्चा था कि मैं अपना सर मार रहा हूँ दीवार में। मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसको मैं कभी भी ये कहूँगा कि पूरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन कभी गलती से भी ना करे। मेरे को घुटने का ऑपरेशन तब हुआ जो मेरे को ना यहाँ पे लाइक पद्मासन जब मैं लगाता था ना, ब्लेडर जैसा निकल आता था बाहर। तो उस समय मेरा, हालांकि सिरिंज से हुआ था वो, लेकिन मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ। मेरे को स्किन इन्फेक्शन इस तरीके का था कि अगर मिट्टी को मैं थोड़ा सा ऐसा घेर दूंगा तो मेरा स्किन यहाँ से उखड़ जाएगा। हाँ। अब इस स्थिति में आप ना ग्राउंड में जा सकते हो, ना खेल सकते हो, ना कुछ है। और मैंने कबड्डी खेला नेशनल, और ये अच्छा, सब योग की पावर है। और इसलिए कह रहा हूँ अगर मैं योग में नहीं होता तो मैं बीमार होता। आप कहते हैं कि ये जो जयराम योग है या योगा सेंटर है, ये दिल्ली का नंबर 1 योगा सेंटर है। बहुत से लोग दिल्ली में योगा सेंटर चलाते हैं, आप नंबर 1 कैसे हैं? सर पहली चीज़, गूगल रेटिंग में हम टॉप पे रैंक कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं कर रहे, हमेशा से कर रहे हैं। इवन जिन लोगों को मैंने देखा है, जब मैं प्रैक्टिस करता था पार्क में, मेरे पास सेंटर नहीं था, कोई बेस नहीं था, उस समय जिन लोगों ने सेंटर खोला हुआ था उनसे ज़्यादा अच्छी गुडविल हम लोगों ने बिल्ड की है पिछले 10 सालों में। अभी 10th एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। रीज़न कि ये विशेष क्यों है या ये नंबर 1 क्यों है, तो हम जो लोगों को कमिटमेंट करते हैं वो भी तब जब सोशल मीडिया में शोशाबाजी पे या एल्गोरिदम पे आप शोर मचा के 30 सेकंड लोगों को रोक लो तो आपकी वीडियो चल पड़ती है। तो वहाँ हम लोग लोगों को झूठा प्रॉमिस नहीं करते। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 45 डेज़ में मैं वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, तो मैंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उन लोगों को जिनको डॉक्टर ने बोला है मेडिकली आप अनफिट हो, आप वॉक भी मत करो। ऐसे लोग जिनको ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच रहा है, उसका प्रेशर या तो कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फेंट हो जाती है। ऐसे ऐसे इंसान को जिसको डॉक्टर बिल्कुल वॉक करने मना करता है, ऐसे लोगों को मैंने 45 डेज़ में ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। प्लस जो ये कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी मम्मी की आंतें सड़ गई हैं और ये 3 महीने में मर जाएगी, उसको 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल मैंने दिया है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ जयराम योगा सेंटर नंबर 1 है और हमेशा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि मतलब आप गजब के व्यक्ति हैं, क्योंकि बातचीत में आपको लग रहा है कि जैसे आपने इन सारी चीज़ों को याद किया है।
तो ये याद किया है आपने या जो आपकी मेहनत है 13-14 सालों की वो उसकी देन है ये? सर दोनों चीज़ कह सकते हो। याद मेरे को इसलिए है क्योंकि हर एक पल को मैंने जिया है। और मेहनत की आप बात करोगे तो मेहनत मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा कोई गॉड फादर इसमें था जिसने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई है, मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, नहीं। मैंने धक्के खाए हैं, लात जूते खाए हैं, मार्केट में ऐसे सीनियर्स को मैंने फॉलो किया है जिन्होंने मेरे कई साल ख़राब किए हैं, और उसके बाद आज जहाँ मैं बैठा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ इन सब चीज़ों का मिश्रण है कि आज मैं मनमोहन से मनमोहन योगी बन पाया हूँ। आइए कुछ चीज़ों बात करते हैं, वरना पब्लिक फिर इस बार कहेगी कि योग की गुरु तो लेकर के आया लेकिन योग पे नहीं बताया। किन किन बीमारियों पे आपकी पकड़ है, किन किन असाध्य बीमारियों को आपने दूर किया है, ठीक किया है? बेसिकली केस स्टडी के साथ बताइएगा कि ऐसे कोई आया, उनकी ये स्थिति थी, उनकी ये रिपोर्ट, ऐसे बताइएगा। पहले मैं मोटा मोटा बीमारी बता देता हूँ। हाँ। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, मैंने काम सब पे किया है और सब लोग आज स्वस्थ हैं। और सबकी वीडियोस, ज़्यादातर वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है या फिर गूगल पे रिव्यू सेक्शन में लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि इतने इतने महीने से ये प्रॉब्लम थी और ऐसे ऐसे ठीक हुआ है। बात रह गई कि आपने कैसे ठीक किया, कि क्या किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण, लाइक शुगर, बीपी, थायराइड नॉर्मल है आज हर घर में। इवन मेरे पास कोई आता है ना तो इंक्वायरी करने के लिए हम पूछते हैं बीमारी क्या है। सर बीमारी कुछ नहीं है, बीपी बॉर्डर लाइन पे है, शुगर तो हम लोगों का हमेशा से रहा है, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये काउंट कर नहीं रहे, उनका माइंडसेट ऐसा है। बाकी मोटापा आप देख ही रहे हो, यही है जो है, बाकी नी पेन होता है कभी कभी। तो इस तरीके से वो सारी बीमारी गिनवा देते हैं और कहते हैं बीमारी हमें कोई सी नहीं है। तो लोगों के माइंडसेट की वजह से जो वो गर्त में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको हम लोगों ने रिकवर किया है। और उसमें ऐसे उदाहरण हैं, जो एक बच्चा मेरे को अभी याद आ रहा है कि मैंने योगा डे करवाया, योग दिवस हम लोग बड़ा करते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है। मैं वहाँ ऐसे ही बोल रहा था कि योग से हर एक बीमारी का इलाज है, जहाँ मेडिकल साइंस हार जाती है वहाँ योगिक साइंस की शुरुआत होती है। तो एक मैम आई मेरे पास में और उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा था कि सर मैं इसको छोड़ूंगी तो ये गिर जाएगा सर, ये बचपन से कभी अपने पैर पे सही से खड़ा नहीं हुआ है, चला नहीं है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, डॉक्टर कुछ पकड़ नहीं पाया, कोई नब्ज ब्लॉक नहीं है, कुछ भी, सेंसर वगैरह सब काम करते हैं, मसल सब ठीक है, आई डोंट नो क्यों लेकिन इसका बैलेंस नहीं है। 1.5 महीने में, उसका वीडियो भी हम लोगों के पास में है, 1.5 महीने में चलने से लेकर के, और जिगजैग हम लोगों ने बच्चों की क्लास में बोतल रख दी। हमने कहा चलो अब ऐसे चलो ताकि कंट्रोल करो, जैसे फुटबॉल खेलते हैं। और करते करते एक टाइम ऐसा आया कि 1.5 महीने में उस बच्चे ने दौड़ लगाया। इवन मेरा जो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उस स्टेज पे मैंने कहा कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, वो बच्चा दौड़ करके, मैं वीडियो आपको दूंगा, वो बच्चा दौड़ करके स्टेज पे चढ़ा। ये अचीवमेंट्स है हमारी, और ये वहाँ है जहाँ मेडिकल साइंस कहती है नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मैं कैंसर और लीवर सिरोसिस पे भी जानना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों ऐसी बीमारियां जिसको सुन के आदमी डर जाता है। लिवर सिरोसिस का मेरे पास में केस आया, और जो मैंने कहा ना वो आंतें ख़राब हो गई और डॉक्टर ने बोला, वो मैम मेरे पास आई तो मेरे को पता चला कि एक दिन में हम लोग एवरेज कितनी बार फ्रेश होंगे, अगर लूज मोशन हमें लगेगा तो कितनी बार फ्रेश होंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसमें हमारी हालत ख़राब हो जाती है। कोई 5-6 बार हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज करो, पानी चढ़ाओ, हालत ख़राब है। वो मैम एक दिन में 35 बार फ्रेश हो रही थी। एंड ये मेरे लिए भी शॉकिंग था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैं सेंटर से जा ही रहा था, स्टेयर से उतर रहा था, तो उनकी बेटी पकड़ करके ऊपर ला रही थी। तो उन्होंने बोला कि सर आप निकल रहे हो क्या, मैं आपसे मिलने आई थी। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो मम्मी की ऐसी, मैंने कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। कहती सर ऊपर नहीं आ सकती, ये इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने कहा आप लेके तो आओ एक बार। ऊपर लेके आया, सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा। तो वो रोने लग गई कि बेटा या तो मुझे बचा ले या मुझे मार दे। क्योंकि मेरी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये करना नहीं चाहते, और करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं 3 महीने में मर जाऊंगी। और वो लिटरली ये बोलते हुए रो रही थी। मैंने सबसे पहले उनको गले लगाया, मैंने कहा 1 सेकंड शांत हो पहले, और मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ 1 महीने तक एक बूंद भी आंसू मत गिराना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो वीडियो ही मैंने यूट्यूब पे डाला, मैं आपको दूंगा। 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज भी रनिंग स्टूडेंट है मेरी, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जीवित है, बिल्कुल स्वस्थ है। और अभी मैं पूछता हूँ कितनी बार फ्रेश होते हो, तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह, जैसे दिन में 2 बार हम फ्रेश होते हैं वैसे ही वो 2 बार फ्रेश होती है। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके पास भीड़ लगने वाली है। मेरे पास कुछ ऐसे आसन हैं कि मैं आपको, और मेरे पास तो क्या ही है, योग शास्त्र से सब कुछ है, मेरा अपना योग सूत्र से सब कुछ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ आसन ऐसे मैंने खुद पे, प्लस मैंने जो सैकड़ों लोगों को कराया उन पे मेरे को इतना ट्रस्ट है कि मैं आपको 15 मिनट मेरे को आप दो, आपका सर्वाइकल हो, आपका बैक पेन हो, आपका साइटिका पेन हो, मैं आपको 15 मिनट में इस हद तक रिलीफ करवा दूंगा जितना आप पेन किलर से भी नहीं पा पाओगे। ये मेरे रिजल्ट है। आपकी एक टैगलाइन है कि आपके पास क्या है कुछ की विकल्प नहीं है, संकल्प में कोई संकल्प विकल्प नहीं विकल्प नहीं, दूसरी की स्वस्थ जिएंगे स्वस्थ मरेंगे। हाँ, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। और एक चीज और भी है कि 100% गारंटी है, 100% तो कोई भी नहीं देता। सर मैं देता हूँ सर। मनमोहन जी, आप आयुर्वेद पे भी काम कर रहे हैं कुछ, या सिर्फ योग पे काम कर रहे हैं? बेसिकली मेरा मेन मोटिव योग ही है, लेकिन उसमें भी अगर किसी की कंडीशन वर्स्ट होती है, लाइक नहीं कर पा रहा है रिकवर, स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज़मीन पे भी बैठ सके, तो मैं आयुर्वेद उसको रिकमेंड करता हूँ।
ओके, तो एक्सपर्टीज आगे किस में, केवल योगा या आयुर्वेद को भी साधेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों जुड़े हुए हैं सर, और दोनों नेचर है। मैं नेचर के साथ चलूंगा। मेरे को योग से किसी को अगर मैं ठीक कर सकता हूँ सर, मैं करूंगा। अगर मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं, अब ये नी में गैप बोल दिया, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के कर रहे हो, ग्रुप के साथ कर रहे हो, आपको नेगेटिविटी आ रही है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो मैं उसको सिंपल बोलता हूँ, पीड़ानिल एक तेल आता है पतंजलि का, हाँ, और उसके लिए मेरे को बताने में अजीब लगेगा नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट आप बता सकते हो, मैंने नहीं बताना है भाई, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया, वही मैं बता सकता हूँ। बाबा रामदेव जी का भी खूब प्रचार कर रहे हैं आप लगातार कहीं ना कहीं। सर मतलब बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, लोग फालतू की चीज़ें लिखते भी हैं, बट स्टिल जो 2-4 चीज़ें मैंने उनकी देखी है ना, पीड़ा नील, आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पीड़ा नील से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप 60-60 बार हल्के हाथ से घुमा लो, आपको 1 सप्ताह के अंदर आराम आ जाएगा। और 60-70 रुपये का तेल आता है ये पीड़ा नील। लोग सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नी का ऑपरेशन करवा रहे हैं, बैक पेन है तो रिकवर नहीं हो रहा है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आयुर्वेद और योग से जोड़ करके, इवन होम रेमेडी अगर आप कहते हैं, किसी को भी बैक पेन है, नी पेन है, नेक पेन है, अर्थराइटिस है, या फिर किसी को बोन का, वेन का, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, गर्म पानी, उसमें फिटकरी, काला नमक, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, उस हिस्से पे लगाओ जो कमज़ोर है। आप 7 दिन करो, 8वें दिन कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आराम आ गया। मम्मी करती थी मेरे साथ ऐसा, जब हम लोग को चोट लगती, मोच जिसको बोलते हाँ। हैं, यही तो उसको थप थप मारते थे उसको मिला सर, करके। जिसको हम लोग खुद भी अपनी भाषा में आप गवारपंथी बोलते हैं ना, वो इतनी पावरफुल चीजें हैं कि अगर वापस इंसान उस पर आ जाए ना, तो जल्दी हार्ट नहीं अटैक ना नहीं, आए। आप इसको गवारपंथी मत बोलो, जितने एडवांस लोग थे, मुझे याद है कि कोरोना में जाकर के ना वो छाल ढूंढ सब रहे सब थे, सब सब हाँ, वो जाकर के वो लताएं ढूंढ रहे थे, वो घास ढूंढ रहे थे, जिसको वो घास फूस कहते थे ना, उससे अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते थे। तो ये तो बहुत पीछे छूट गई, अब कोई इसको गवार नहीं कह सकता। जो जिसको लोग कभी गवार मानते थे ना, आज उसमें ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, Definitely. क्योंकि वो एडवांस लाइफ लेकर के देख चुके हैं। जहाँ आपका एलोपैथ फेल होता है और लगता है कि ज़िंदगी अब जाने वाली है, जैसा आप कह रहे थे, तो वो आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, वो उस पे आना चाहते हैं, योग पे आना चाहते हैं। जिम वाले लोग, जुम्बा वाले लोग भी इस पे आना चाहते हैं। वैसे जिम और जुम्बा पे मेरे पास क्वेश्चन भी है। आप सोशल मीडिया पे हैं, एक मज़ेदार क्वेश्चन है ये, जी जब भी योग की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, तो आप देखेंगे कि सेक्स के नाम पे, टेस्टोस्टेरोन लेवल के बढ़ाने के नाम पे लोग योग और आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और इसके नाम पे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। आपको हंसी नहीं आती? सर, मैं इतना सा कहूँगा सर कि योग और आयुर्वेद एक्चुअली अगर कुछ है तो वो नेचर है। नेचर जैसे सूरज का उगना, रात को, शाम को अस्त होना, शाम में चंद्रमा का उगना, ये वो चीज़ है जिसपे किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, और कोई खरीद नहीं सकता कि सूरज को कल दोपहर में उगना है, सुबह नहीं उगना है। नेचर को आप खरीद नहीं सकते, योग को, आयुर्वेद को आप खरीद नहीं सकते। अगर कोई ब्रांडिंग कर रहा है अपनी, क्यों कर रहा है आई डोंट नो, क्या बिजनेस माइंड है पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर ले तो आराम से स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे सुबह बैठ के, उकड़ू बैठ के गुनगुना पानी पियो, आपको पेट की समस्या नहीं रहेगी। अब इस पे कोई अपना लेबल लगा करके कोई पानी बेच रहा है, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, मैं उस चीज़ का एग्री भी नहीं करता हूँ। बट जैसे अब कोरोना की अगर बात उठी है, एक दिव्य धारा है, पतंजलि का ही है वो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कई साल पतंजलि में रहा हूँ, मैंने गुरुकुल से पढ़ाई की, तो वो भी पतंजलि की संस्था थी, तो मेरे को वो पता है। मे भी हो सकता है इससे अच्छा भी कुछ हो, इससे कम भी कुछ हो, मेरे को उसमें जाना भी नहीं है। लेकिन दिव्य धारा एक पतंजलि का आता है, वो स्टिक जैसा होता है, बहुत पतला सा होता है, उसमें लिक्विड फॉर्म में है। अगर उसका एक बूंद भी गर्म पानी में डाल करके ऊपर से कपड़ा रख करके आप स्टीम लेते हो, अगर आप अस्थमेटिक हो, अगर आपको साइनस है, 20 साल पुराना भी है, तो 7 दिन में आपको फ़र्क आ जाएगा। और ये 30 या 35 रुपए की आएगी। मतलब लोग क्यों करोड़ों रुपए लगाते हैं, क्यों किसी प्रोडक्ट के नाम पे ब्रांडिंग की वजह से जा करके अपने टाइम को, पैसे को ख़राब करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी आप कह रहे थे कि घास भूस कहेंगे लोग, आपको देहाती कहेंगे, गवार कहेंगे। ऑर्गेनिक के नाम पे मैंने देखा है कि गाय गोबर की चिपड़ी, राख, और वो बर्तन साफ करने के लिए अमेजन जैसी चीज़ों पे, वो हमारे यहाँ होता है ना, नेनुआ और सरपुतिया बोलते हैं उसको, उसके खुज्जे जो होते हैं उसको लोग बेच रहे हैं। तो अब जो आप नेचर कह रहे थे, नेचर से जोड़ करके तो आजकल बहुत बड़ा व्यापार किया जा रहा कर ही है। रहे हैं सर, यहाँ सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। कोरोना में देखा नहीं, 500 रुपये का सिलेंडर 50,000 में बेच दिया इन्होंने। इनको बस इतना पता चलना चाहिए कि सामने वाला मजबूर है, बेच तो हम कुछ भी देंगे, ब्रांडिंग करेंगे, और बहुत इजी है। अभी जैसे आदिवासी तेल का हुआ, ब्रांडिंग करेंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। जिस इंसान का बाल उड़ रहा है बेचारा क्या करेगा, एक बार तो खरीदेगा, और 140 करोड़ की जनसंख्या है, एक एक बार भी खरीदोगे तो उनका कारोबार चल जाएगा। तो आप अगर ये चीज़ समझो, अगर वास्तव में सिर्फ उस तेल लगाने से आपके बाल आ जाएं, तो अनंत अंबानी ना कर ले।
गंजा है ना बेचारा यहाँ से, अ, अलग बीमारी है, अलग परिस्थिति है, अलग परेशानी है, सबका बॉडी टाइप अलग है। तो आप जब तक नेचर, और कोई ये भी कहेगा कि अगर इतना ही है तो अनंत अंबानी योग से क्यों नहीं हो जाता। योग में एक्चुअली करना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप लगाओगे काम चल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आधे घंटे आपको बैठना पड़ेगा, प्राणायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। और जब नेचर से आप जुड़ जाते हो तो इसमें मुझे बताने में बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है कि नेचर से जब आप जुड़ जाते हो तो नेचर आपको कितना देता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो योग नेचर है। फिलोसफरों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है जो पीछे हुआ करते थे, कि नेचर के करीब जाओ तमाम समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं।